हेलो दोस्तों, हॉरर स्टेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनने वाले हैं यक्षिणी का श्राप एपिसोड 1। तो चलिए सुनते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था गुदगांव, यहाँ की मिट्टी में कुछ खास था। यहाँ की हवा में कुछ अनजानी रहस्यात्मकता थी। गांव के पुराने लोग कहते थे कि यहाँ एक यक्षिणी का श्राप है, जिसके कारण गांव का एक खास क्षेत्र अंधेरे के बाद डरावना हो जाता था। अमावस्या की रात थी और गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए थे। लेकिन अनिरुद्ध, गांव का नौजवान, इस डरावनी कहानी को बस एक मिथक मानता था। उसकी जिज्ञासा उसे उस क्षेत्र की ओर खींच ले गई जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। अनिरुद्ध अपने दोस्तों के साथ गांव के मंदिर के पास बैठा था जब उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामकिशन से यक्षिणी की कहानी सुनी। बाबा रामकिशन ने कहा, अमावस्या की रात को यक्षिणी जागती है और उसकी आत्मा उन लोगों को पकड़ लेती है जो उसके श्रापित क्षेत्र में जाते हैं। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब बस कहानियां हैं। मैं आज रात वहां जाऊंगा और देखूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। बाबा रामकिशन ने उसे चेतावनी दी, बेटा, कभी कभी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, सावधान रहना। लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात होते ही उसने अपने दोस्तों के साथ उस श्रापित क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाया। जंगल के किनारे पहुंचते ही दोस्तों के बीच भय का माहौल छा गया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अनिरुद्ध ने अपने दोस्तों का मनोबल बढ़ाया और जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के भीतर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि पेड़ पौधों में कुछ अजीब हरकत हो रही है, जैसे कि वे जीवित हों और उन्हें घूर रहे हों। एक एक कदम बढ़ाते हुए उन्होंने देखा कि एक पुराना खंडहर उनके सामने आ गया। खंडहर के भीतर से एक मंद रोशनी निकल रही थी। खंडहर के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें वहां एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति यक्षिणी की थी, जिसके चेहरे पर भयंकर क्रोध था। अचानक ही वहां की रोशनी बढ़ गई और मूर्ति के पीछे से एक परछाई निकलकर सामने आ गई। यक्षिणी की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका स्वर डरावना था। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे श्रापित क्षेत्र में कदम रखने की? अनिरुद्ध ने अपनी हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी आत्मा यहां क्यों भटक रही है? यक्षिणी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यक्षिणी हूं, एक समय की दिव्य योद्धा। मुझे एक श्राप के कारण यहां कैद कर दिया गया है। जो भी मेरी शांति को भंग करता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूं। अनिरुद्ध ने अपने दोस्तों की ओर देखा जो भय से कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके यक्षिणी से कहा, हम तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुम यहां क्यों हो। यक्षिणी ने एक क्रोधित चिल्लाहट की और चारों ओर का वातावरण बदल गया। सब कुछ धुंधला हो गया और अचानक ही अनिरुद्ध और उसके दोस्तों को एक भयंकर तूफान ने घेर लिया। तूफान के बीच अनिरुद्ध ने देखा कि उसके दोस्तों को एक एक करके गायब कर दिया जा रहा है। उसने पूरी ताकत से यक्षिणी को रोका और कहा, तुम्हें हमारे साथ क्या चाहिए? यक्षिणी ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए। मुझे उस श्राप से मुक्त करो जो मुझे यहां बांधता है। अनिरुद्ध ने यक्षिणी से पूछा, हम तुम्हें कैसे मुक्त कर सकते हैं? यक्षिणी ने उत्तर दिया, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा जो इस खंडहर के भीतर छिपा है। लेकिन ध्यान रखना, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अनिरुद्ध ने बिना किसी डर के कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। बताओ, हमें क्या करना होगा? यक्षिणी ने अनिरुद्ध को एक पुरानी पुस्तक दी और कहा, इस पुस्तक में वह मंत्र लिखा है, लेकिन इसे पढ़ते समय तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को केंद्रित करना होगा। अनिरुद्ध ने अपने बचे हुए दोस्तों के साथ मिलकर पुस्तक को खोला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, खंडहर के अंदर की स्थितियां और भी भयावह होती गईं। यक्षिणी का क्रोध बढ़ता गया और उसने अनिरुद्ध पर हमला करना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध ने अपने दोस्तों की मदद से मंत्र को जोर से पढ़ा और पूरी आत्मा से
यक्षिणी की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। एक तीव्र प्रकाश फैला और यक्षिणी की आत्मा ने एक अंतिम चीख मारी और फिर शांति से लुप्त हो गई। खंडहर के भीतर की सभी भयानक घटनाएं समाप्त हो गईं। अनिरुद्ध और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। गांव वापस लौटते ही अनिरुद्ध और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों को यक्षिणी की मुक्ति की कहानी सुनाई। गांव में अब एक नई आशा और शांति का माहौल था। बाबा रामकिशन ने अनिरुद्ध को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने एक बड़ी बहादुरी का काम किया है बेटा। अब गांव पर कोई श्राप नहीं है। गुदगांव में अब कोई डरावनी कहानियां नहीं थीं और गांव के लोग बिना किसी भय के जीने लगे। लेकिन अनिरुद्ध को हमेशा याद रहेगा कि उसने कैसे अपनी हिम्मत और बुद्धिमत्ता से एक यक्षिणी को मुक्त किया और अपने गांव को श्राप से बचाया। और इस तरह यक्षिणी की कहानी सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई, लेकिन अनिरुद्ध के साहस की कहानी हमेशा जीवित रहेगी।